आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर द थीफ स्टोरी एंड इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक युवा लड़का दोस्त बनता है अनिल का। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है एंड एम्प्लॉयज़ हिम, और अपने पास उसे काम करने के लिए रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या जो वो लड़का है बिट्रे करेगा, धोखा देगा हिज ट्रस्ट, उसके विश्वास को? चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं इस बात को। रीड एंड फाइंड आउट। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीफ। मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15। और जबकि मैं सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं बहुत अनुभवी था, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं बहुत ही अच्छा हाथ था किस चीज़ में, मेरा चोरी करने में, मतलब मैं बहुत अच्छा एक चोर था। आई हेयर स्टैंड्स फॉर कौन है, बाय टाइम हमें पता लगेगा स्टोरी को आगे पढ़ने पर। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25। वो 25 साल का था। ए टॉल लीन फेलो, एक लंबा और पतला युवक। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और मुझे वो आसान व्यक्ति लगा जो कि आसानी से बातों में आ सकता है। काइंड एंड सिंपल, दयालु और साधारण। एनफ फॉर माई पर्पज़, मेरे उद्देश्य के लिए बिल्कुल सही। आई हैड not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. I hadn't had much luck of late. काफ़ी दिनों से मेरा भाग्य अच्छा नहीं चल रहा था। And thought I might be able to get into the young man's confidence. And thought, और मैंने सोचा मैं समर्थ हो पाऊंगा इस युवक को अपने कॉन्फिडेंस में लेने में, अपने विश्वास में लेने में। You look a bit of a wrestler yourself. तुम मुझे थोड़े रेसलर ही लगते हो, पहलवान ही लगते हो। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अ लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी सी चापलूसी। फ्लैटरी होती है चापलूसी करना। हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में मदद करती हैं। सो डू यू, तुम भी ऐसे ही लगते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसने मुझे कन्फ्यूज़न में डाल दिया थोड़े समय के लिए। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रॉदर थिन, क्योंकि उस समय पे मैं पहलवान नहीं, मैं तो क्या था, पतला सा एक लड़का था। वेल, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। अच्छा, मैंने आराम से कहा, बड़े ही, कि मैं थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूँ। बट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्राय हर महीने नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, वो मुझे पुलिस से बचाए रखता। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे पहले वाले काम करने, जिनके अंडर मैंने काम किया है, उन एम्प्लॉयर से भी मुझे बचाए रखता था, नियोक्ता से बचाए रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस बातचीत के दौरान, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. अनिल ने बातचीत की well-oiled wrestlers, पहलवानों की जिन पर तेल बहुत अच्छे से लगाया गया था, who were grunting, जो गुर्रा रहे थे, गुर्र गुर्र की आवाज़ निकाल रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे एक दूसरे को, each other, throwing एक दूसरे पर एक दूसरे को फेंक रहे थे। I didn't have much to say, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल walked away, अनिल बाहर निकल गया। I followed casually, और मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने दोबारा मुझे हेलो कहा। आई गेव ही माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, परंतु मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने इस बात को एक मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड बाई मैन, शायद मैंने अपने आदमी को गलत समझ लिया था, मतलब जिसको कि मैं धोखा देने वाला था, जिसको मैं चीट करने वाला था। आई आस्ट, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो कैन यू कुक, उसके पास क्वेश्चन आता है कि क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, हरी सिंह कहता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला पाऊँ।
ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे लेकर जाता है अपने कमरे में, ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, एंड टोल्ड मी, और मुझे कहता है, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि तुम बालकनी में सो सकते हो, बट द मील आई कुकड, परंतु जो खाना मैंने बनाया था दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो सबसे बेकार रहा होगा, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल जो है वो सारा का सारा खाना एक स्ट्रे, गली के आवारा कुत्ते को डाल देता है, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, बट आई जस्ट हंग अराउंड, परंतु मैं वहीं रहता हूँ, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ, एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो कौन, अनिल अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता। लेटर बाद में, ही पैट मी ऑन द हेड, वो मेरे हेड को, मेरे सिर को थपथपाता है, एंड सैड, और मुझे कहता है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही हैड टीच मी टू कुक, उसने मुझे खाना बनाना सिखाया, ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, अनिल ने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया, एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, और मुझे कहा कि वो जल्दी ही मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखा देगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था। आई न्यू दैट, मैं जानता था, वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, जब मैं एक आदमी की तरह, पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना शुरू कर दूंगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, मेरे प्राप्त करने की कोई लिमिट नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी कि क्या क्या चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, बहुत अच्छा था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं उसके लिए सवेरे चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, और बाकी का दिन मैं घर के जरूरी सामान को खरीदने में बिताता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट, और प्राय मैं लाभ कमा लेता था ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, पूरे दिन में ₹1 मैं अपने लिए बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मुझे लगता है कि शायद उसे ये बात पता भी थी कि मैं कुछ पैसे बचा लेता हूँ दिस वे, इस तरह से, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, परंतु उसने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल की जो आय थी उसका कोई नियमित नहीं था, मतलब नियमित सोर्स नहीं था, कोई स्रोत नहीं था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते वो उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट, अगले हफ्ते चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपनी नेक्स्ट चेक के बारे में चिंतित रहता था, बट एज सुन एज इट अराइव्ड, परंतु जैसे उसे चेक प्राप्त होता, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता, एंड सेलिब्रेट, और उस चीज़ को का उत्सव मनाता, और पैसे सारे खर्च कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि शायद वो मैगजीन के लिए लिखता है। ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, बड़ा ही अजीब तरीका है जीविका कमाने का। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वो घर आता है, विद स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उसके हाथ में नोट की एक गत्ती होती है, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और बताता है कि अभी अभी उसने एक किताब जो है एक प्रकाशक को बेची है। एट नाइट, रात के समय, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसे देखा पैसे रखते हुए गद्दे के नीचे। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, 1 महीने से, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, सिर्फ चीटिंग करने के, शॉपिंग के दुकानदारी के दौरान, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, जो मेरा काम था, लाइन ऑफ वर्क था, क्या चोरी करने का, वैसा काम मैंने कुछ भी अनिल के यहाँ आने के बाद नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास प्राय अवसर होते थे इस चीज़ को करने के। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दी हुई थी, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मैं आ और जा सकता था अपनी मर्जी से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था जिससे कि आज तक की ज़िंदगी में मैं मिला था। एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, मुझे मुश्किल हो रहा था उसके लूटना, उसके साथ ठगी करना। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, किसी लालची आदमी को लूटना बड़ा आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसे ज़्यादा कुछ परवाह नहीं होगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लूटने से। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, परंतु एक लापरवाह बेपरवाह आदमी को लूटना बहुत ही मुश्किल है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस, प्राय वो ध्यान नहीं देता, ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया है, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये सारा का सारी खुशी छीन लेता है आपके काम की। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ काम करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं प्रैक्टिस किए हुए अपने काम की, क्या, चोरी की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों पर उड़ा देगा सभी पैसों को। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और वो मुझे पैसे भी नहीं देता काम करने के
मैं उसके यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे वो कुछ भी नहीं देता है। अनिल वाज asleep, अनिल सो चुका था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, एक प्रकाश आ रहा था, चांदनी आ रही थी, रोशनी आ रही थी बालकनी में से होकर, एंड फेल ऑन द बेड, और आकर बेड पर गिर रही थी। आई सेप्ट अपॉन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ जाता हूँ। फ्लोर होता है फर्श। कंसीडरिंग द सिचुएशन, स्थिति का जायजा लेते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं 10:30 वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ लखनऊ के लिए। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं चुपके से ब्लैंकेट में से निकलता हूँ। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, ग्रेंग कर बेड तक आता हूँ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़े आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल साफ और बिना किसी रेखा के था, बिना किसी झुर्रियों के था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, निशान थे। दो माइन वर मोस्ट स्कार्स, और ज़्यादातर जो थे वो स्कार्स थे, घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है वो खिसक के गद्दे के नीचे चला जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स को ढूंढना शुरू कर देता है, पैसों को। व्हेन आई फाउंड दम, जब मैं उनको पाता हूँ, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैं चुपचाप उन्हें बाहर निकालता हूँ। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल एक लंबी सांस लेता है सोते हुए। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और अपनी साइड बदल लेता है, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं घबरा जाता हूँ। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप रेंग कर कमरे से बाहर आ जाता हूँ। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर पहुंचा, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरे पास पैसे थे जो कि मेरी कमर पर थे। हेल्ड देयर, बंधे हुए थे, बाय द स्ट्रिंग, नाड़े से, ऑफ माई पजामा के। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, फिर मैं धीरे धीरे चलना शुरू कर देता हूँ। एंड काउंटेड द नोट्स को गिनता हूँ। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के 600 रुपये थे, 50 रुपये के नोट थे सारे के सारे, 600 रुपये। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और 2, 1 या 2 हफ्ते तक मैं रह सकता हूँ एक तेल के व्यापारी की तरह। When I reach द स्टेशन, और जब मैं स्टेशन में पहुंचता हूँ, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुकता। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता हूँ। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी, अभी पकड़ने वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं कूद कर किसी भी कैरेज में प्रवेश कर सकता था ट्रेन के। बट आई हेजिटेटेड, परंतु पता नहीं क्यों मैं हिचक जाता हूँ। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, वो क्या कारण था जिसको कि मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं अपना चांस जो है वो खो देता हूँ वहाँ से जाने का। व्हेन द ट्रेन हैड गोन, जब ट्रेन वहाँ से चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ उस प्लेटफॉर्म पर। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई विचार नहीं था कि पूरी रात मैं कहाँ बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट, क्योंकि मेरा विश्वास था, फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, दोस्त जो हैं वो हमेशा परेशानी ही पैदा करते हैं बजाय की मदद के। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी क्यूरियस by staying at one of the small hotels near the station. I did not want to make anyone curious, और ना ही मैं किसी को जिज्ञासु बनाना चाहता था। by staying at one of the small hotels, किसी भी छोटे से होटल में रहकर, near the station, स्टेशन के पास। the only person I knew really well, एक आदमी जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, was the man, वो वही आदमी था, I had robbed, जिसको कि मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं बाज़ार में से होकर गुजरता हूँ धीरे धीरे। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीव, अपने पूरे के पूरे करियर के दौरान एक चोर के, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसिस, मैंने अध्ययन किया था व्यक्तियों के चेहरे का। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड, जब वो अपनी चीज़ों को खो देते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होते हैं वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी गुस्सा प्रकट करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी जो है वो क्या करते हैं, सहनशीलता दर्शाते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, परंतु मैं जानता था अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वो देखेगा कि चोरी हो चुकी है, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ और सिर्फ उदासी को दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के खो जाने के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के खो जाने के लिए। बच्चे देखो, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहा भी गया ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, एक बार टूटे नहीं जुड़े गांठ पड़ी जाए। विश्वास कभी भी किसी का नहीं तोड़ना चाहिए।
तो वही चीज़ उसे अंदर से कचोट रही है हरी सिंह को। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, जो नाइट थी, रात थी, ठंड बढ़ चुकी थी। बिकॉज इट वॉज अर्ली नवंबर, शुरुआत के नवंबर का महीना था। एंड ए लिटल ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और साथ ही क्या होगी, ड्रिजलिंग शुरू हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और मैं असहाय हो गया। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, तेज़ बारिश से मेरे कपड़े भीग गए और मेरा कमीज़ और मेरा पजामा मेरी स्किन के साथ चिपक गया, त्वचा के साथ। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा चलने लगी मेरे चेहरे पर से होकर। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार की तरफ मुड़ गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और बैठ गया नीचे क्लॉक टावर के। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, क्लॉक ने बजाए मिडनाइट का समय, आधी रात का समय। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट को, उन पैसों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प होता है भीग जाना, वो भीग चुके थे बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, शायद वो संभवतः वो मुझे मॉर्निंग में सुबह के समय देता है 2 और 3 रुपये सिनेमा के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, परंतु अब मेरे पास सारा का सारा पैसा था। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं बनाऊंगा। रन टू द बाजार, ना ही मैं बाजार में जाऊंगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और ना ही मैं कभी पूरे वाक्य सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की उत्तेजना में मैं सारी बातें ये भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, शायद मेरी मदद करेंगे मुझे कुछ 100 रुपये कमाने में। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और शायद पकड़े जाना भी। बट टू बी ए रियली बिग मैन, परंतु एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक सम्मानीय और चालाक व्यक्ति बनने के लिए वाज समथिंग एल्स, किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और अगर मुझे सीखना है पढ़ना और लिखना। आई हरिड बैक टू द रूम, मैं वापस जल्दी से जाता हूँ कमरे में वापस। फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, घबराया हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि चोरी करना तो आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े जाना उस चीज़ को वापस रखना बड़ा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं चुपचाप डोर खोलता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के बीच में खड़ा हो जाता हूँ। इट क्लाउडेड मूनलाइट, चांदनी आ रही है, चांदनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है बादलों में से। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ है। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंग कर जाता हूँ बेड के सिराने तक। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और अपने हाथों से नोट्स लेता हूँ, मतलब उठाता हूँ अपने पास से, लेके निकालता हूँ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं उसके हाथ में, अपने हाथ पर उसकी सांस को महसूस कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एकदम रुक जाता हूँ, जड़ हो जाता हूँ 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मुझे किनारा मिल गया गद्दे का। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने वो सरका दिए पैसे उस गद्दे के नीचे। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं बहुत लेट उठा, काफ़ी लेट उठा अगली सुबह। फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने हाथ निकाले मेरी तरफ। देयर वाज ए 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मेरी कल कुछ कमाई हुई थी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें हर रोज़ पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा खुश हो जाती है। बट व्हेन आई टुक द नोट, परंतु जब मैं नोट को लेता हूँ, ऐसा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मैं पाता हूँ कि ये नोट जो है रात की बारिश से अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, आज हम सेंटेंसेज लिखना शुरू करेंगे, वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, उसे पता था। बट नीदर हिज लिप्स और नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, ना तो उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने बताया ये बात कि तुमने कल रात ये पैसे उठा लिए थे, चोरी किए थे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और ये जो स्माइल थी, मुस्कान थी, अपने आप आई थी। कोई चालाकी की स्माइल नहीं थी, कोई बनावटी नहीं थी। विदाउट एनी एफर्ट, और ये क्या थी, बिना किसी प्रयास के थी। तो ये सारी की सारी स्टोरी है द थीफ स्टोरी। एक बार इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फ्लैटरी, इनसिंसियर प्रेज, दैट इज चापलूसी। मोडेस्टली, विदाउट बोस्टिंग, बिना किसी बात को बढ़ाए चढ़ाए, बड़े ही साधारण शब्दों में। ग्रंटिंग, मेकिंग लोग गटरल साउंड्स, गुर गुर की आवाज़ होती है जो वो। अपीलिंग होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक।
अलाइंड होता है बिना किसी रेखा के, बिना किसी वरी के, बिना किसी चिंता के। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो रस्किन बॉन्ड क्या कहना चाहते हैं, वो विश्वास, ट्रस्ट की अहमियत को हमारे सामने दिखाना चाहते हैं कि हमें किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा बिहेवियर अगर हम किसी के लिए करते हैं ना, तो शायद इससे उस इंसान की ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है, जैसे कि हरी सिंह की बदल गई और वो एक नेक इंसान, अच्छा इंसान बन गया। ओके, थैंक यू।